चैप्टर 1। द फॉल एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का बेड पर सो रहा होता है। तभी उसके फोन की रिंग बजती है। वो कॉल उसकी मां की होती है। तभी हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम प्रशांत है और वो कई सालों से गुजरात में पढ़ाई कर रहा है। आज उसकी मां उससे मिलने आ रही है। तब सुबह के 5 बज रहे होते हैं और एक अलार्म बज जाता है। प्रशांत एकदम से उठकर फ्रेश होने जाता है और फिर एक्सरसाइज करता है। वो वही फाइट की प्रैक्टिस भी करता, फिर अपनी कॉलेज की ड्रेस पहनकर तैयार हो जाता है। जब वो कॉलेज में जा रहा होता है, तभी एपिसोड का नाम हमें दिखाया जाता है। द फॉल कॉलेज पहुंचकर उसे पता चलता है कि आज कॉलेज की छुट्टी कर दी गई है। तभी वो अपने दोस्त अर्पित और विशाल से मिलता है, जो लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। प्रशांत दोनों को आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए कहता है, क्योंकि आज उसकी मां उसे वहीं मिलने वाली है। दोनों जाने के लिए मान जाते हैं। जब तक 12 नहीं बजते, प्रशांत अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है। तभी उसके फोन में एक अलार्म बजता है। अर्पित अपनी कार लाता है, जिससे वे तुरंत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचते हैं। अर्पित एक औरत को देखता है और कहता है, वह औरत कितनी सुंदर है। तभी प्रशांत उसके टकले पे मारकर कहता है, वो मेरी मॉम है, इडियट। तभी प्रशांत अपनी मां के पास जाता है और उनके पैर छूटा है। उसके दोस्त भी ऐसा ही करने लगते हैं। अर्पित पूछता है, तुम्हारे पापा नहीं आए? प्रशांत। तभी विशाल उसे अपने साथ ले जाता है। प्रशांत कहता है, काफी दिन हो गए आपसे मिले हुए, लेकिन पापा क्यों नहीं आए? उसकी मां कहती है, तुम्हारे पापा यूपी में ही हैं, उन्हें कुछ काम था, इसीलिए नहीं आए। कोई बात नहीं, हम ही आज गुजरात घूम लेंगे। प्रशांत कहता है, आज आप सुंदर लग रही हो, चलो फोटो खींचते हैं। तभी सब लोग मिलकर फोटोज खींचते हैं। तभी उसके दोस्त उसकी बहन को खिलाने लगते हैं, जो अभी 4 साल की थी। सब लोग वहां पर खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी प्रशांत की बहन उसे आइसक्रीम लेने के लिए भेजती है। प्रशांत के पीछे पीछे उसके दोस्त भी आने लगते हैं। वो कहते हैं, यार अभी हमें 5,000 रुपए दे, तूने कहा था कि तू हमें एंजॉय करने के लिए पैसे देगा। प्रशांत कहता है, तुमसे कामीने दोस्त मैंने कभी नहीं देखे, लेकिन इतने पैसे का तुम हर महीने मुझे खा जाते हो, इसलिए पैसे को तो भूल जाओ। प्रशांत आइसक्रीम लेने लगता है। तभी अर्पित कहता है, यार मजाक मत कर। इसे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पता, एक बड़ी सी चीज आसमान में दिखाई देने लगी है, जिसने पूरे गुजरात को ढक लिया था। अब वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सर पर आ चुकी थी। सब लोग डर जाते हैं। वो एक स्पेसशिप थी। तभी उसमें से एक 1 किलोमीटर लंबा आदमी कूदता है। उसके कूदने से पूरा गुजरात हिल जाता है। ये झटका प्रशांत की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। उसका पैर प्रशांत के कुछ मीटर आगे ही जमीन से टकराया, जिससे प्रशांत बहुत दूर जाकर गिर जाता है। उसके पूरे कपड़े फट जाते हैं और मुंह से खून आने लगता है। फिर भी वो खड़ा होता है, लेकिन वो जो भी देखता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो आदमी तो आगे बढ़ गया था, लेकिन उसके पैरों के नीचे उसकी मां और बहन आ गई थी। ये देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन सी खिसक जाती है। अब उसके पैर कांपने लगे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, हर जगह खून ही खून था। तभी वो एक आवाज सुनता है, जो उस जीव के पैर के बनाए गद्दे के ऊपर से आ रही थी। वो देखता है कि वो विशाल था। उसकी पूरी बॉडी क्रश्ड हो गई थी, सिर्फ सर ही बचा था। उसी के साइड में अर्पित पड़ा था, जिसका पैर क्रश्ड हो गया था और वो बहुत ही घायल अवस्था में पड़ा था। अब प्रशांत बिल्कुल सुन पड़ चुका था। उसकी आंख से सिर्फ एक ही आंसू निकल रहा था। प्रशांत विशाल के पास जाता है। विशाल बस यही बोल रहा था कि वो जीना चाहता है और प्रशांत उसे बचा ले, लेकिन तभी उसकी आवाज बंद हो जाती है। प्रशांत अर्पित को उसी जगह ले जाता है जहां वो पहले गिरा था। प्रशांत एकदम से कहीं जाने लगता है। तभी अर्पित उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि वो कहां जा रहा है। प्रशांत उस जीव की स्पेस शॉप की तरफ उंगली करता है। अर्पित कहता है, ऐसा मत करो और जल्दी से निकल जाओ। तभी कुछ लोग एम्बुलेंस लेकर वहां पहुंचते हैं। उन्होंने कला हजमाट सूट पहना हुआ था। वे प्रशांत से कहते हैं, हमें बचाव कार्य के लिए भेजा गया है, जल्दी हटिए, और वे अर्पित को ले जाने लगते हैं। अर्पित कहता है, प्रशांत चले जाओ यहां से। तभी वे उसे ले जाते हैं।
प्रशांत अपने दोस्त की कार को देखता है, जो बिल्कुल क्रश्ड हो चुकी थी, लेकिन कार में प्रशांत का बैग अभी भी सही सलामत था। प्रशांत देखता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उस शिप पर गिरी हुई थी और वो सीधा रास्ता था स्पेस शिप में जाने का। बैग टांग कर प्रशांत स्टैच्यू के ऊपर चढ़ने को निकल जाता है। तभी हम देखते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, जो फोन पर पूछ रहे होते हैं कि गुजरात में क्या चल रहा है और एयरफोर्स क्या एक्शन ले रहा है। तभी हम देखते हैं कि एयरफोर्स उस आदमी पर हमला करने के लिए तैयार हो रही है। बाकी सेनाएं भी तैयार हो रही हैं। तभी कई प्लेन गुजरात की तरफ रवाना होते हैं। वो आदमी आधे गुजरात को तबाह करके समुद्र को देख रहा था। प्रशांत स्टैच्यू पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी फाइटर प्लेन उसके सर के पीछे से निकल कर जाते हैं और उस आदमी पर हमला करने लगते हैं। फाइनली वो शिप के अंदर पहुंच जाता है। तभी शिप कहती है, वेलकम। वो हिंदी में बोल रही होती है। प्रशांत पूरा हैरान हो रहा था, लेकिन वो शिप चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो शिप खुद में ही एक सिटी से बड़ी थी, काफी बड़ी, शायद पूरे गुजरात की बराबर। वो शिप प्रशांत को एक सूट पहनने को देती है ताकि वो आसानी से उसमें घूम सके। वो सूट उसके शरीर पर अपने आप चिपक जाता है। शिप कहती है, तुम शायद हैरान हो रहे होंगे। वो प्रशांत को सब बता रही होती है कि वो कैसे भी जीव को देखकर उसकी भाषा में खुद बोलने लगती है। प्रशांत कहता है कि ये आदमी कौन है। वो कहती है कि ये इस ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल रेस का प्राणी है, जिसका नाम मारुगा है। वो मारुगा के बारे में ज्यादा नहीं बता सकती क्योंकि ये मारुगा का ऑर्डर है। तब प्रशांत पूछता है कि मैं यूएसबी कहाँ लगा सकता हूं। तब वो कहती है कि ये बहुत ज्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन यूएसबी का पोर्ट कुछ 200 मीटर की दूरी पर है। वो सूट से शिप में ट्रैवल करके पोर्ट तक पहुंचता है, लेकिन वो यूएसबी पुट नहीं हुई, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी यूएसबी में डायरेक्ट जा रही थी, जिससे यूएसबी हवा में उड़ रही थी। तभी बाहर फाइटर्स प्लेन मारुगा से लड़ रहे थे। एक पायलट उसका साइज देखकर हैरान था। वो अपने कमांडिंग ऑफिसर और ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी रिपोर्ट करता है कि ये कुछ अजीब सी चीज है, कोई एलियन है जो करीब 1 किलोमीटर लंबा है और हमारी मिसाइल्स इस पर काम ही नहीं कर रही हैं। तभी ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे हुए लोग कहते हैं, आखिर ये है क्या? वहीं प्रशांत शिप के अंदर शिप से पूछता है कि क्या कोई चीज है जो मरुगा को मार सकती है? वो शिप कहती है, हां, उस चीज का नाम ट्राइटन है। ये मरुगा द्वारा बनाया गया रोबोट है। प्रशांत कहता है, क्या मैं उसे यूज कर सकता हूं? तब वो मना कर देती है कि मरुगा के ऑर्डर के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। तभी वो शिप से कहता है कि क्या इस शिप कुछ ऐसा है जिससे वो अर्थ की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस शिप ने उसे कर सकता है? तब वो शिप कहती है कि इस शिप में एक प्रोग्राम है, लेकिन वो काफी पुराना है। तब वो देखता है कि सच में ये काफी ओल्ड टेक थी, जो कई साल पहले जब मारुगा की शिप किसी प्लैनेट पर रिपेयर होने जाती, तब एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में एक गेटवे बनाती थी, जिसे प्रशांत यूज कर सकता थे। प्रशांत शिप के स्ट्रक्चर को समझने लगता है और कुछ एल्गोरिथम बनाता है। तभी वो अपने बैग में से एक बॉक्स निकलता है, जिसमें 30 से भी ज्यादा पेनड्राइव थी। प्रशांत एक पेनड्राइव को उस प्रोग्राम में इंसर्ट करता है। वह एक प्रोग्राम को बनाता है जिससे वह अर्थ की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज उस शिप में कर पाए, जैसे पहले मारुगा के शिप रिपेयर करने वाले लोग करते थे। इसलिए वह उस प्रोग्राम के जरिए एक ऐसा प्रोग्राम बना देता है जिससे वह अर्थ की कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता था। वह अपने बनाए मैलवेयर को उस प्रोग्राम के जरिए शिप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जो शिप को कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए डिसेबल करके किसी भी फीचर का एक्सेस दे सकते थे। लेकिन इसमें थोड़े ग्लिच थे और ये एक बार में ही उसे किए जा सकते थे, क्योंकि ये शिप एडवांस्ड थी और एक बार में ही इन मैलवेयर को रिमूव कर सकती थी। तभी प्रशांत शिप और सूट की हेल्प से ट्राइटन के पास पहुंच जाता है और ट्राइटन के कनेक्शन से वो कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है, जहां ट्राइटन के प्रोग्राम को स्टोर करके रखा गया था। वह फिर वापस ट्राइटन के रूम में आता है, लेकिन तभी शिप की आवाज लड़खाने लगती है। वो बोलती हैं,
ये हैकिंग मुझे 30 सेकंड भी नहीं रोक पाएगी। तब हमें पता चलता है कि प्रशांत ने शिप को उसके सिस्टम से ही हटा दिया था। तब प्रशांत हंसते हुए कहता है, मुझे पता है। और तभी वह एक बॉक्स निकलता है जिसमें करीब 30 यूएसबी रखी हुई थी। प्रशांत एक यूएसबी को इंस्टॉल कर देता है जिसे उसने शिप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बनाया था। तभी शिप में से एक आवाज आती है, हाय प्रशांत, मैं कैसे मदद कर सकती हूं? प्रशांत अपनी एआई इंस्टॉल करके ट्राइटन का एक्सेस ले लेता है। वो उस सूट को पहने हुए एक बहुत बड़ी जगह में अपने आप चला जाता है, जहां एक मरूगा जितना बड़ा रोबोट जो बिल्कुल मरूगा जैसा ही था। प्रशांत उसे देखता है और उसके हार्ट में चला जाता है, जहां उसे ट्राइटन का पूरा कंट्रोल मिल जाता है। तभी हम देखते हैं बाहर सिर्फ 2 ही प्लेन बचे हैं और मारूगा एक प्लेन को भी खत्म करने के लिए अपना हाथ निकलता है, लेकिन तभी ऊपर से प्रशांत ट्राइटन को लेकर मारूगा के ऊपर कूद जाता है। मारूगा जमीन पर गिर जाता है। वो प्लेन ये सब अपने HQ हेडक्वार्टर को बता रहे होते हैं। तभी मारूगा प्रशांत का पैर पकड़कर जमीन पे गिरा देता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। ये सब थोड़ा क्वांटिटी में ही सही, लेकिन प्रशांत भी महसूस कर रहा था। पर तभी प्रशांत उसके हाथ पकड़कर आगे फेंक देता है